भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव, जिसने शुभ और लाभ को एक मंत्र प्रदान कर दिया। शुभ और लाभ को एक मंत्र दिया, और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है। शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस मंत्र को शुभ लाभ को दिया गया, जब शुभ लाभ को प्रदान किया गया, जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया। अखंड जाप। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया, पंचाक्षर मंत्र, स्कंद पुराण में से, शिव महापुराण में से, लिंग पुराण में से, कुर्म पुराण में से। अब दूसरा चरित्र लीजिए। भगवान शंकर की 6 बेटियां जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिलने के लिए आई। और जब अपने भाई से मिलने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि दोनों शुभ और लाभ ये दोनों विचलित हैं, दोनों स्थिर नहीं हो रहे हैं। दोनों जा रहे आ रहे, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते, थोड़ी देर बैठते फिर चले जाते, दोनों में स्थिरता नहीं बना। और जैसे ही देव आई, शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास। बुआ 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 करते करते, और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात याद रखना, तुम बहन बेटी को अगर 500 का लिफाफा दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर साड़ी दे रहे हो, तुम बहन बेटी को अगर कोई वस्तु दे रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम बहन बेटी को दे रहे हो। वो तो बहन बेटी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर फलीभूत हुआ, इसलिए तुमने कुछ निकाल कर बहन बेटी को दिया। और जितना बहन बेटी को तुम देते हो, उससे दुगना बहन बेटी अपने ससुराल से मायके में लेकर आती है अपने भतीजा भतीजी को देने के लिए, अपने परिवार को देने के लिए। तो कोई ये अंदाजा ना लगाए, कोई ये विचार ना करे कि हम बहन बेटी को कुछ दे रहे हैं, हम बहन बेटी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। हम कुछ देने की सामर्थ्यता रखते ही नहीं है बहन बेटियों के आगे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देव ने देखा, भतीजों को गोदी में बिठाया, शुभ और लाभ का चेहरा देव देख रही थी, और भतीजे बुआ बुआ कर कर मुंह सुखा रहे थे। तभी इतने में देव ने पूछ लिया, बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है शुभ लाभ, तुम स्थिर नहीं हो, तुम एक जगह बैठ नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या बात है, तुमको कुछ चाहिए क्या, तुम्हारे हृदय में कोई दुख है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई तकलीफ है क्या, तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट है क्या, क्या हुआ क्या है तुम्हें, बोलो। इतने में शुभ लाभ ने कहा, बुआ, जैसे हमारे दादाजी को भगवान देवाधिदेव महादेव जी को जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज को
सारे जगत में पूजा जाता है। जैसे मेरे ताऊ श्री को, श्री कार्तिकेय महाराज जी को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरी माँ रिद्धि सिद्धि को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है। हे बुआ, हम शुभ और लाभ भी संपूर्ण जगत में पूजित हो, संपूर्ण जगत में पूजे जाएं। ऐसा क्या क्रम किया जाए, ऐसा क्या करें, हम क्या करें? तब बुआ ने उसी समय पर, बुआ ने उसी क्षण, उसी घड़ी अपने भतीजे शुभ और लाभ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूँ और उस मंत्र का जाप यदि तुम निरंतर करोगे तो निश्चित है कि तुम एक ना एक दिन शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करोगे दादाजी की, और तुम भी जगत में पूज्य हो जाओगे, ये निश्चित है। अब देखो, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि एक बहन बेटी अपने भतीजे को भी संसार में पूजित करने का कार्य कर दे। इसलिए हम एक लाइन कहें बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक लाइन हम कहेंगे कि आने से जिसके आए बाहर और जाने से जिसके रोए परिवार।